हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। आज भी है इतने साधु संत, आपने जैसे हिमालय में भी कहा है, और हम लोगों ने जैसे सुना भी है, जैसे वहाँ पे एक शांग्रीला नाम की जगह है, या कुछ ऐसी डायमेंशंस भी हैं जो ऐसे नॉर्मल नहीं देखी जा सकती। तो क्या कुछ ऐसे साधु संत नहीं है जो हजारों साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं? देखो, जिस चीज के लिए हम एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा चित्रण कर देते हैं ना, जी। काल्पनिक चित्रण, तो ये हिंदी फिल्म की तरह बहुत रुपहले पर्दे पे सुहाना दिखता है कि अच्छा वाओ, अच्छा शांग्रीला नाम का होगा, महाअवतार बाबा, है ना। मेरे एक एपिसोड के अंदर मैंने बोल दिया है, ये सच बात भी है, कि बाबा जी ने, महाअवतार बाबा जी की प्रेरणा से मैं तिब्बत गया, वहां रहा, वो अनुभव अलग। लेकिन बाबा जी ने इस समय धरती पर काम करने के लिए उनके 26 मैसेंजर्स को नियुक्त किया हुआ है। अच्छा जी। 26। मैंने 27 भी नहीं किया, 29 भी नहीं किया। मेरे पास एक दिन गुजरात से दो व्यक्ति आ गए, गुरु और चेला, और वो बड़े खड़े होकर के बोलते हैं, आप मुझे बताएंगे कि बाबा जी ने जो नाम लिया उसमें मेरा नाम है कि नहीं है? आप हेलुसिनेशन के अंदर जीते हो। अब मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बाबा जी से मिलने का एड्रेस बताना, कल तो व्हाट्सएप नंबर भी ले लोगे तुम। हाँ। देखो, वो चेतना है ना। जैसे नीम करोली बाबा एक ही समय में दो जगह पे मैनिफेस्ट होते हैं, ये पुस्तकों में पढ़ी जी। मैंने व्यक्तिगत रूप से वर्तमान के अंदर रहने वाले संतों में भी ये संत देखे हैं। अच्छा। एक समय दो जगह थे, लेकिन आप बोलोगे नंबर दो, ये दो, वो दो, भाई उनका जीवन तुम नरक कर दोगे, छोड़ो ना। हम भुगत रहे हैं, हमें भुगतने दो बस। हम भी चैन से नहीं रह पाते। सुबह से बंबई से, सूरत से, अहमदाबाद से लोगों की लाइन होती है, बोर्ड लगाना पड़ा, नहीं मिलेंगे। लोगों को लगता है आप इतने मतलब क्यों नहीं मिल रहे हो, लेकिन आप सोचो, जो व्यक्ति इस दिन के अंदर 2 या 3 घंटे ही सो पा रहा है, 3:30 बजे से उठने से हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है, अगर इस तरह व्यक्ति, और आप मिलते किस लिए हो? बेटी की शादी होगी, नौकरी होगी, खाना होगा, पीना होगा, घर कभी बनेगा। भगवान की खोज में कोई नहीं आता मेरे पास, और जो आता है उसकी आंख बता देती है हमें। तो इस तरह का व्यक्ति कि महाअवतार बाबा के 26 में मेरा नाम है, मैंने कहा एक मैसेज भेजता हूँ, तुम्हारा नाम वेरीफाई करवा देता हूँ। क्या मतलब हेलुसिनेशन के अंदर मेरा भी महाअवतार बाबा का अनुभव है। महाअवतार बाबा देश काल परिस्थिति से, वो एक फोटो नहीं है जो योगानंद परमहंस जी की बुक में है, वो महाअवतार बाबा योगानंद परमहंस जी को जो दिखे स्वरूप वो है। मैं आपको प्रमाणिकता के साथ कहता हूं कि अगर आप पर कृपा होती है और आपको अगर महाअवतार बाबा के दर्शन होंगे तो वो सेम नहीं होंगे। जी। जैसे आप हनुमान चालीसा करोड़ पाठ भी कर लो, आपके घर में एक चित्र है हनुमान जी का, तो आपकी कल्पना क्या होगी कि सपोज करो लाल रंग के वस्त्र हैं और आप उसकी पूजा कर रहे हो, तो आप तो यही सोचोगे ना कि हनुमान जी जब प्रसन्न होकर दर्शन देंगे तो लाल वस्त्र के कपड़े में आएंगे। नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो आप देख रहे हो फोटो का फ्रेम है। हनुमान जी की चेतना लाल वस्त्र में आए जरूरी नहीं, नहीं भी है जरूरी नहीं। तो जो निजी अनुभव होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं। प्लस महाअवतार बाबा के जितने भी अनुभव हैं व्यक्तियों से जिनसे मैं मिला हूँ, मिलता रहता हूँ, मैं जानता हूँ उनको, हर एक का अपना अपना है और दे एग्री विथ मी। अब योगानंद परमहंस जी के समय में मीडिया या इस तरह का नहीं था। योगानंद परमहंस जी, मतलब मैं बोल सकता हूँ अग्रम पंक्ति के पहले वो संत हैं जिन्होंने महाअवतार बाबा जी को विदेशों में लाया। ये महाअवतार बाबा जी मीडिया में ज्यादा छाने लगे बिकॉज ऑफ वेस्टर्न मीडिया, और हिंदुस्तान की प्रजा तो मतलब क्या होता है, भावुक है ना, तो वो तो सोचती है कि महाअवतार बाबा मिल जाएंगे तो बहुत हमारे काम हो जाएंगे, ईएमआई चुक जाएगी, बैंक का लोन हट जाएगा, कर्जे के घर छूट जाएंगे, बेटियों की शादी। तुम्हारा धर्म ये सब छोटे काम करने के लिए है क्या? ये धर्म नहीं है, ये तुम्हारे कर्म है जो तुम्हें नल रहे हैं, इसको सीधा सीधा कर दो, कर्म ठीक कर दो। तो इससे अच्छा हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि धर्म का आपके लिए जो महत्व होना चाहिए वो अलौकिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। लौकिक कार्यों के लिए लौकिक एजेंसियां हैं। भाई चावल कम पड़ रहे हैं तो भगवान से क्यों मांगते हो? मोदी जी की जो स्कीम चल रही है जाके लाइन में ले आओ। पानी के लिए नल दिए हुए हैं फ्री में, वहां से पानी भर लो, भगवान से मांगोगे क्या? तो अलौकिक शक्ति का आह्वान करते हो तो अलौकिक पदार्थ ही मांगो, लौकिक क्यों मांगते हो? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि धर्मी एक मुझे मिला और वो अपनी प्रेयर में था, और वो गलत मतलब
समय से गुजर रहा था, बहुत स्ट्रगलिंग समय था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम प्रेयर करते हो, इतनी तुम्हारी संकट है, तो तुम भगवान को बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि इससे दूर कर ले? तो बोले ये संकट भगवान के दिए हुए नहीं है, ये मेरे खड़े किए हुए हैं। तो मैंने बोला फिर प्रेयर क्यों करते हो 5 बार? तो उसने कहा मेरे किए हुए कर्मों के लिए मैं क्षमा याचना परमात्मा से करता हूँ, मैं मांगने के लिए प्रेयर नहीं करता हूँ। मैं धन्यवाद के लिए करता हूँ कि मेरे जैसे इतने निकम्मे इंसान पर भी तुमने दया बरसाई है, कि सूरज की रोशनी मिल रही है, कि हवा चल रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, हजम हो रहा है। मैंने उसका डेप्थ, मुझे बड़ा असर था। हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है। हम उठ करके सुबह कभी धन्यवाद करते हैं सूर्य का कि भाई तुमने सूर्य मुझे रोशनी दी। हमने कभी जल को धन्यवाद किया कि मेरे तृप्त करने में तुम्हारा बहुत बड़ा रोल। हम तो सोचते हैं 20 रुपए की मिनरल बॉटल ली, आधी पी, आधी रोड पे फेंक दी, हमने पैसे खर्च किए। अरे क्या तुमने मैन्युफैक्चरिंग की है उसकी? तत्व रूपेण समझो, परमात्मा की एक एक चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक भी थैंकफुलनेस नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ये ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, है ना, किसी बड़े बोझ में था मैं, हमारे तो क्या था, कभी महलों में होते हैं, कभी झोपड़ियों में होते हैं, तो बड़े डाइनिंग टेबल पे बहुत रईसी किस्म का बोझ था। तो 2 चावल के दाने मेरे से गिरे हुए थे, वो गिरे हुए दाने मैंने खा लिए। अरे बोले स्वामी जी आपने जूठा खा लिया। किसका? यानी ये 2 दाने में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता हूँ, मेरी औकात नहीं है, ये परमात्मा का प्रसाद था। ओम ब्रह्मा अर्पणम कर दिया था, ये प्रसाद मेरे कारण गिरा है, मेरा कर्म है, मैंने उसको सुधार लिया है। और तुम क्यों मानते हो कि तुम्हारा टेबल अनहाइजीनिकल था, मुझे बैक्टीरिया पकड़ लेगा? बोले वो अनहाइजीनिकल, मुझे मेरा धर्म पालने दो। हमें दूसरों को खुश करने में इतने दब गए हैं ना, कि आपके हाथ से कभी कोई फल गिर जाए तो गिरे हुए फल को नहीं उठाते हो, है ना, और रुपया गिर जाए तो कहाँ विवेक मरा हुआ है? हम क्यों जाग नहीं रहे हैं? हम क्यों समझ नहीं रहे? हमारा एनालिटिकल माइंड, हमारी रीजनिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्यों हम क्लियर नहीं कर रहे? हम दूसरों के लिए क्यों जी रहे हैं? ये पाखंड है। हमें अपने के स्व के लिए, स्वानंद के लिए, हमारा धर्म का प्रतीक क्या है? स्वास्तिक, स्व आस्तिक। आप पहले नास्तिक हो ना हो मेरा वो प्रश्न ही नहीं है, पहले स्व में तो आस्था रख लो, बाद में भगवान पे रख लेना। खुद को रखो, तुम जिंदा हो। स्वास्तिक का प्रतीक ही यही है। स्वास्तिक का प्रतीक करने से गणपति नहीं आएगा। गणपति का उस प्रतीक से कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है। वो गणपति का प्रतीक आपके लिए है कि स्व आस्तिक, मेरे अंदर पहली आस्था है, और मेरे अंदर आस्था है कि मैं जीवित हूं, मैं कर रहा हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा, मैं चल पड़ा हूं तो पहुंच जाऊंगा। दैट्स ओनली मीनिंग, दैट्स ओनली मंत्र, स्वास्तिक, वो सिंबलक है। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे लगता है कि जो व्यासपीठों पे मतलब ये तबला और मंजीरा बजाएं, कोई विरोध नहीं है, लेकिन साथ साथ में इस ज्ञान को उनको खुद पता हो तब तो देंगे। जी, पैकेज के ऊपर चलता रहता है। भागवत के 50 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़ की कथाएं हो रही है। कौन स्पॉन्सर कर रहा है उनको? कौन सी लॉबी है? जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं वो भी तो ऐसे लोग हैं जो अपने कार्य कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ सब उसमें वही है, नहीं, पर हो रहा है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ये इसलिए हो रहा है कि हमने मार्केट खड़ी की है उसकी। हमें जगना पड़ेगा कि नहीं, इनफ इज इनफ, मैं अपने को जगा दूंगा, बहुत हो गया। तो कहते हैं कि मैं जग गया तो जग, इट स्टार्ट्स रिवॉल्यूशन बाय स्टार्टिंग इन योर ओन सेल्फ। प्रारंभ पहले अपने से करो। ऐसा नहीं कोई बोले देखा स्वामी योग का इंटरव्यू देखा बेटा, समझ ले, अरे भाई छोड़ दो बेटे को, तुम कर लो। सही, द मैसेज इज कि तुम कर लो, दूसरे को छोड़ दो, ज्ञान देना बंद। तो मेरे ख्याल से ये परिवर्तन आ भी रहा है, वैसी बात नहीं है। और मैं जहां जहां पहुंचता हूँ, हर ऑडियंस में से मुझे एक अपेक्षा होती है 1% इंटेलेक्चुअल्स की, वो होती है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भी संपर्क होता है, और बहुत खुशी होती है कि जागृत जनता मिलती है मुझे, और हो रही है, और मेरे अंतिम क्षणों तक ये प्रयास रहेंगे। मैं एक, जिसको कहते हैं ना, क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता हूँ, भगवा क्रांतिकारी, मैं उस शब्द से बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझे रहना है, मैं उसी के अनुरूप कार्य करूंगा। मेरे गुरु का भी आदेश है, मेरे राष्ट्र की आवश्यकता है, मेरे सनातन की भी वही आवश्यकता है। वी वांट सम एथिकल एंड करेक्ट एंड राइट चेंज। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी को स्टेब्लिश करने के लिए पूरे प्रयास कर रहा हूँ। और ये ज़रूरी भी है स्वामी जी, क्योंकि आजकल जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, वो यही चाहता है कि कंसेप्ट क्लियर करिए, सिर्फ अंधविश्वास वाली बातें ना हो। अंधविश्वास फैलाना नहीं है। जी जी जी।